राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान हरि बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। इस अध्याय का नित्य पाठ श्रवण करने से तेजस्विता और मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक नगर में ज्ञानश्रुति राजा का शासन था। वह तपोनिष्ठ, धर्मी, न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा था और नित्य यज्ञ आदि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की कृपा हमेशा बनी रहती थी। इसी के प्रभाव से उसका राज्य समृद्ध भी था। एक दिन ज्ञानश्रुति अपने महल की छत पर टहल रहा था, तभी आकाश मार्ग से हंसों के रूप में देव समूह उधर से निकले। हंसों में 2 हंस तीव्र गति से जा रहे थे। शेष मंद गति से चलते हुए पीछे छूट गए थे। पीछे छूटने वाले हंसों ने कहा, अरे तुम लोग तीव्र गति से जा रहे हो, क्या तुम्हें तपोनिष्ठ ज्ञान श्रुति का तनिक भी भय नहीं है? पीछे वाले हंसों की बात को सुनकर आगे वाले 2 हंस बोले, इस राजा का तप इतना अधिक भारी नहीं जितना रैकव मुनि का है। राजा ज्ञान श्रुति ने जब रैकव मुनि का नाम सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने नीचे उतर कर अपने सारथी को रैकव मुनि को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पा करके सारथी उस अरण्य में गया जहाँ रैकव मुनि रहते थे। जब वह उनके समीप पहुंचा तब मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठकर अंग खुजला रहे थे। सारथी ने श्रद्धावत उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस वृक्ष के नीचे किस प्रयोजन से विराजमान हैं? कृपा कर हमारे राजन ज्ञान श्रुति के प्रसाद को चलकर पवित्र करें। यह सुनकर रैकव मुनि ने कहा, हे राजसेवक, हम स्वच्छंद वृत्ति के हैं, किसी से भी हमें कोई अभिलाषा नहीं है। मुनि के इन वचनों को सुनकर सारथी राजा ज्ञान श्रुति के पास पहुंचा और जैसा मुनि ने कहा था वैसा ही उन्हें कह सुनाया। सारथी की बात सुनकर राजा के मन में मुनि के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। वह अश्वरथ में विभिन्न रत्न, वस्त्र, आहार तथा साथ में 1000 गौएं लेकर मुनि की सेवा में अर्पित करने के लिए चला गया। मुनि को दंडवत प्रणाम कर राजा ने कहा, हे मुनि, मैं आपके लिए यह तुच्छ भेंट लाया हूं, आप इसे स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। मुनि इतने अधिक उपहारों को देखकर राजा ज्ञान श्रुति पर क्रोधित हो गए। मुनि के क्रोध से भयभीत राजा ने कहा, हे मुनि, आपके भाव को मैं निर्बुद्धि समझ नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें। वह बार बार मुनि के चरणों में गिरता रहा। अंततः मुनि को दया आ गई और वह राजा से बोले, राजा, तुम्हारा मनोरथ क्या है? मुझसे स्पष्ट कहो। तब राजा ज्ञान श्रुति ने कहा, हे मुनि, आपकी इस तेज राशि का रहस्य क्या है? मैं केवल इतना ही जानने का इच्छुक हूं, क्योंकि आपकी यह तेज राशि देवताओं के लिए भी सहनीय नहीं है। तब मुनि रैकव ने बताया, हे राजन, मुझे यह तेज राशि श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करने से प्राप्त हुई है। तेज राशि का रहस्य जानकर राजा ने मुनि को प्रणाम कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। मुनि भी स्वच्छंद रूप से विचरते हुए अरण्य में चले गए। इधर राजा नित्य 6ठे अध्याय का पाठ कर तेजस्वी हुआ और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान हरि बोले, हे प्रिय, जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करता है वह विष्णु स्वरूप होकर विष्णु लोक में जाता है। यही इस अध्याय का महत्व है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। तो दोस्तों, अब आपसे गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य की वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।